हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। और आज हम बात करेंगे, आगे चलेंगे। इसके पहले की जो क्लासेस हुई थी उसमें हम क्वेश्चंस विद क्लास डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चंस विद क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फुल डिस्कशन है और एडिशनली करने वाले हैं। आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स से जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में डिफरेंट, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सभी लोग, बस हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बस हम आपसे यही चाहते हैं। और ये जो डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम होते रहते हैं हमारे कंट्री में, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं ये सब जो सेशन चल रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो सभी को बढ़िया ज्वाइन करें और आप इनको नोट जरूर करते चलें। मैंने पहले भी कहा हुआ है, आप अपना एक प्रॉपर यूट्यूब रजिस्टर बना लें और उसमें सब्जेक्ट वाइज सब कुछ नोट करते रहें, क्योंकि क्लासेस आगे बढ़ती चली जाती हैं, समय निकल जाता है और हम सोचते हैं कि हमने ये पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो अगर एक बार आप अपने नोट्स बना लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन जब हो जाता है ना तो हमारी चीज़ एकदम सॉलिड हो जाती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स, नियोप्लास्टिक एजेंट मीन्स एंटी कैंसर ड्रग, एंड यूटीआई एजेंट, ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, टर्बनाफिन कम अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। जो टर्बनाफिन ड्रग है वो किस क्लास के अंदर आती है? एमपी फार्मासिस्ट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है हमारा। टर्बनाफिन किस क्लास में आती है? तो पहले हम क्लास के अंदर तो जाएंगे ही, पहले ये समझे टर्बनाफिन है किस कैटेगरी की ड्रग। तो सबसे पहले टर्बनाफिन हमारी एंटी फंगल ड्रग होती है, और एंटी फंगल ड्रग में बेटा ये जो केमिकल क्लास होती है हमारी अलायमीन्स, ठीक है ना, अलायमीन्स कैटेगरी में ये आती है। ध्यान रखना है, टर्बनाफिन कहाँ पर आता है? अलायलमीन का डेरिवेटिव होता है, एंटी फंगल ड्रग होती है। कई बार इतना बस पूछते हैं टर्बनाफिन क्या है? हमारा एंटी फंगल ड्रग होता है। ध्यान रखेंगे बेटा, इसका आंसर होगा हमारा ए आंसर। यहाँ पर ये जो क्लासेस दिख रही हैं आपको, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपका एंटी फंगल ड्रग्स का। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसमें पॉलीन एंटीबायोटिक आते हैं हमारे, एम्फोटेरेसिन बी है, निस्टेटिन है, हैमाइसिन है, नाटामाइसिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसको याद करना, पॉलीन के लिए अगर भूल गए आप लोग तो NaH याद कर लेना, नाच याद कर लेना। पॉलीन में आपका निस्टेटेड, एम्फोटेरेसिन बी और हैमाइसिन, ठीक है ना, ये मेन है आपकी। और इसमें याद रखना बेटा, इनका जो मैकेनिज्म होता है, ये क्या करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं? फंगल सेल मेम्ब्रेन को करते हैं। पॉलीन एंटीबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। एम्फोटेरेसिन बी जो होता है वैसे बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम लाइपोसोमल फार्मुलेशन देते हैं। अगर आपको रिसेंट याद हो, अपने कुछ साल पहले की बात है कि जब कोविड-19 के दौरान ब्लैक फंगस हुआ था, म्यूकर माइकोसिस हुआ, तो एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शंस की बहुत ज्यादा क्या हुई थी? क्राइसिस हो गई थी। एम्फोटेरेसिन बी प्लेन से क्या होता था, पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आते थे, तो उसका लाइपोसोमल फार्मुलेशन की क्राइसिस बहुत हो गई थी। तो ये याद रखना, म्यूकर माइकोसिस मींस ब्लैक फंगस में भी काम करता है एम्फोटेरेसिन बी। सब नहीं करते हैं एंटी फंगल, कुछ हैं सिलेक्टिव वही काम करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि कौन कौन से हमारे काम करते हैं एंटी फंगल, उनको ध्यान रखना है आपको। ओके, हेट्रोसाइक्लिक, ये देखो बेंजफ्यूरॉन आ गया बेटा। फ्यूरॉन मैंने कितने बार बताया, बेंजफ्यूरॉन है हमारा ये, ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान रखना ग्रीशियोफल्विन है, ग्रीशियोफल्विन और बेटा क्लोफाजमीन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्लोफाजमीन जो होता है हमारा, ये एंटी क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम पर काम करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्लोफाजमीन जो होता है एंटी लेप्रोटेक होता है, और ग्रीशियोफल्विन जो होता है हमारा क्या होता है हमारा, ये एंटी फंगल होता है। ध्यान रखना, ग्रीशियोफल्विन आपका क्या होता है? एंटी फंगल होता है। फिर आइकोकेडिन्स होते हैं, इसमें आपका कैप्सोफ्यूजन आता है, इसमें फंजिन वर्ड लगा हुआ है तो इजीली याद हो जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता। फिर इसके बाद बेटा एजोल, एजोल का मतलब होता है इसमें नाइट्रोजन की रिंग है। एजोल मतलब क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन की रिंग है इसमें। तो इसमें देखो इमिडाजोल है, डबल नाइट्रोजन रिंग होती है। ट्रायाजोल मतलब 3 नाइट्रोजन रिंग है, ठीक है ना। इसमें इमिडाजोल में आपका टॉपिकली ऑइंटमेंट आता है बेटा, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना, ये टॉपिकली यूज किए जाते हैं। सिस्टमिक की अगर बात करें तो ये कीटाकोनाजोल होता है। सिस्टमिक देख के लगता ये है स्टूडेंट्स को कि सिस्टमिक का मतलब होता है इंजेक्शन दिया जा रहा है। भाई सिस्टमिक का मतलब इंजेक्शन नहीं होता, सिस्टमिक का मतलब होता है ड्रग ब्लड में जाने के बाद काम करेगी। अब वो ब्लड में कैसे भी पहुंच सकती है, ओरल से भी जा सकती है आपकी, उसके अलावा वो कैसे जा सकती है, इंजेक्टेबल जा सकती है, IM/IV से भी जा सकती है, किसी भी रूट से जाएगी। अगर ड्रग का एक्शन ब्लड में जाने के बाद आता है मेरे भाई, तो वो सिस्टमिक कहलाता है। तो सिस्टमिक मतलब कीटाकोनाजोल है,
इसकी टैबलेट आ सकती है, ठीक है ना। अब एक और चीज होती है कि कई बार कीटाकोनाजोल का आपको मार्केट में बेटा ऑइंटमेंट मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि टॉपिकल तो वो होते हैं। बेटा सिस्टमिक अगर कोई ड्रग यूज की जा रही है ना तो टॉपिकल दे सकते हो, उसमें कोई रिस्क नहीं है, बस उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। कई बार कुछ ड्रग को टॉपिकल तक ही लिमिटेड कर देते हैं हम, क्यों? क्योंकि उसमें कमी है कुछ ना कुछ, या तो वो सिस्टमिकली एब्जॉर्ब नहीं होती प्रॉपरली, या हो सकता है उसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होते होंगे ब्लड में जाने के बाद, तो बोला भैया आप टॉपिकली ही यूज हो। जैसे उसमें अमीनोग्लाइकोसाइड में नियोमायसिन है, नियोमायसिन का आपको कभी कोई आपका सिस्टमिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, नियोमायसिन केवल आपका टॉपिकली दिया जाता है, तो ध्यान रखना है इसको। जो ट्रायाजोल ड्रग हैं ये और बेटर होते हैं, इनको अपन ओरली यूज कर सकते हैं, टॉपिकली भी दे सकते हैं, सिस्टमिक मतलब टॉपिकल भी दे सकते हो आप, ठीक है ना। और अगर टॉपिकल लिखा है तो ओनली टॉपिकल होता है वो। इसमें देखो फ्लूकोनाजोल बहुत कॉमन ड्रग है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल और पोसाकोनाजोल को ध्यान रखना बेटा, म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस में ये इफेक्टिव होती है। एजोल का मैकेनिज्म क्या होता है, जो एर्गोस्टेरॉल होता है, एर्गोस्टेरॉल जो रहता है उसको सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है, एर्गोस्टेरॉल की, उसको इनहिबिट करता है। एलाइमिन जो हमारा क्वेश्चन में आया इसमें टर्बिनाफिन होता है, ये सेल वॉल को अफेक्ट करता है। मॉर्फोलिन है हमारा, इसमें मॉर्फोलिन आपकी रिंग होती है, ये इसमें अमोरोलिफिन होता है, ठीक है ना। एक पेप्टाइड न्यूक्लियोसाइड होता है जिसमें निकोमाइसिन होता है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है निकोमाइसिन क्या होता है, एंटी फंगल होता है। इसके अलावा कुछ ऑइंटमेंट होते हैं, वाइट फील्ड ऑइंटमेंट है, ये हमारे क्या होता है, एंटी फंगल होता है, तो इनको आपको ध्यान रखना है क्लियरली। आप इसके बाद क्लोबिट्रिसॉल भी होता है एक ड्रग, वो भी एंटी फंगल होता है, टॉपिकली यूज होता है, क्लियरली इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर हमको फाइंड आउट करना है बेटा, सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर हमको फाइंड आउट करना है। सिस्प्लेटिन जो होता है बेटा एंटी कैंसर ड्रग होती है, इसको हम प्लेटिनम कंपाउंड बोलते हैं। अब प्लेटिनम कंपाउंड ये कहलाता है, मतलब प्लेटिनम तो रहेगा इसमें, तो बेटा ये दोनों ऑप्शंस तो आपके कैंसिल हो जाते हैं, जो डी ऑप्शन है और हमारा सी। अब प्लेटिनम कंपाउंड है हमारा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा, ये वाला तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, ठीक है ना। ये जो है आपको इसको देखें, ये भी प्लेटिनम कंपाउंड है, और ये जो है बेसिकली ये कार्बोप्लेटिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। और सिस्प्लेटिन का मतलब समझते हो, सिस तो जानते हो बेटा, नहीं जानते सिस वर्ड कैसे आया? सिस इसलिए आया कि ये सिस आइसोमर फॉर्म में है, दोनों एक ही साइड हैं, तो ये इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये इज द राइट आंसर। अब सिस्प्लेटिन की अगर हम बात करें, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, एल्काइलेटिंग एजेंट के जैसा काम करता है, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करता है ये, इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत हाई होते हैं। इसमें एक एडवर्स इफेक्ट होता है टिनिटिस। टिनिटिस का मतलब होता है कि कानों में मंदिर की घंटियों की जैसी आवाज आती रहती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, नेफ्रोटॉक्सिक भी ड्रग होती है ये, और एंटी कैंसर ड्रग होती है हमारी सिस्प्लेटिन। ये स्ट्रक्चर है आपका सिस्प्लेटिन का, ठीक है ना। मरकैप्टोप्यूरिन है ये हमारा, ये एंटी मेटाबोलाइट होता है, प्यूरिन एनालॉग होता है हमारा, ठीक है ना। थायोटेपा है, ये हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट होता है बेटा। इसमें ये जो रिंग दिख रही है ना यहाँ पर बेटा, ये एजिडीनियम रिंग कहलाती है। ऐसी रिंग हमको पूरी बुक में पता कहाँ मिली थी आपको, अगर किसी को याद हो बेटा, बीटा हेलो एल्काइलेमिन हमने बताया था, एक क्वेश्चन भी कराया था आपको एनएस में। अल्फा नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होते हैं बीटा हेलो एल्काइलेमिन, फिनॉक्सीबेंजामीन, फिनॉक्सीबेंजामीन होता है, उसके स्ट्रक्चर में भी यही एजिडीनियम आयन बनता था, तो याद रखना है ये यहाँ पर है, ठीक है ना। ये जो है हमारा बेटा कार्बोप्लेटिन का स्ट्रक्चर है, प्लेटिनम कंपाउंड ये भी है। ये सभी देखें ना तो क्या है हमारे एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग एक ही चीज होती है। विच टाइप ऑफ रिंग प्रेजेंट इन द पेनिसिलिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। पेनिसिलिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है बेटा, ये तो हर बच्चे को पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, लेकिन उन्होंने कौन से पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी बेटा, पेनिसिलिन जी की, ठीक है ना, जो बेंजाइल पेनिसिलिन कहलाता है हमारा। उसमें कुछ कमियां थी, वो ओरल रूट से हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि वो एसिड स्टेबल नहीं था, एसिड लेवाइल था, स्टमक में ब्रेक डाउन हो जाता था, ठीक है ना। अब शुरुआत में तो वही बहुत था कि उसका इंजेक्टेबली दिया जाता था। इसके अलावा बीटा लैक्टमेज एंजाइम से वो सेंसिटिव था, ये उसकी कुछ पेनिसिलिन जी की कमियां थी, बट फिर भी वो इफेक्टिव था और हमारा पहला एंटीबायोटिक था, ठीक है, ध्यान रखना। पेनिसिलिन जी था। ये पेनिसिलिन लिखा है तो मतलब कैटेगरी लिखी है बेटा, ये कैटेगरी का नाम ही हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं हम बीटा लैक्टम, भाई इसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें यहाँ पर, जो फर्स्ट ऑप्शन में तो बेटा पायरोल रिंग लिखा हुआ है। पायरोल रिंग आप जानते हो अच्छे से, पायरोल मतलब एक नाइट्रोजन वाली रिंग होती है, सिंगल नाइट्रोजन की रिंग रहती है इस तरीके से, और एक ये झोपड़ी बना देते हैं पेंटा साइक्लिक, ठीक है ना। ये 5 मेंबर्ड रिंग रहती है, बढ़िया, इसका यहाँ पर घर जैसा हमने बना दिया, ऊपर ऊपर को जो
छत है वहां पे नाइट्रोजन लगा दिए, तो ये पायरोल बन जाती है हमारी। इमिडाजोल हम अच्छे से जानते हैं, डबल नाइट्रोजन रखते हैं अल्ट्राले। थायाजोलिडीन रिंग जानते हो आप, थायाजोलिडीन रिंग जो होती है सल्फर और नाइट्रोजन की रिंग रहेगी, ठीक है ना। अब आता है बेटा बीटा लैक्टम रिंग है, यहाँ पर बीटा लैक्टम रिंग है और यहाँ पे लिखा है थायाजोलिडीन रिंग। तो ये जो है ना हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें फ्यूज्ड होती है, एक बीटा लैक्टम रिंग रहती है आपकी इस तरीके से रहती है, ये बीटा लैक्टम रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन रहता है और यहाँ पर ये आपका थायाजोलिडीन रिंग जो होती है फ्यूज रहती है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है इसमें सी ऑप्शन। और बीटा लैक्टम रिंग प्लस पायरोल रिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिसिलिन में कौन सी रिंग होती है। ये सब हम जानते हैं कि बीटा लैक्टम रिंग होती है, लेकिन बीटा लैक्टम रिंग का जो घर बना है ना उसके बाजू में एक और घर बना हुआ है, उसको थायाजोलिडीन रिंग बोलते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दोनों मिलके रहते हैं, अपने बढ़िया आसपास रहते हैं, पड़ोसी है, मिलके काम करते हैं और किसको किल करते हैं, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को कैसे किल करते हैं, उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं और बैक्टीरिया साइडल नेचर के होते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको रिंग, ये फर्स्ट रिंग जो है हमारा ये थायाजोलिडीन रिंग है, ठीक है ना। और ये जो सेकंड रिंग है इसको बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं, ये बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं। यहाँ पर ये अमाइड बॉन्ड होता है, कई बार इसी बॉन्ड को ब्रेक करता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम। बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है वैसे तो नहीं रहता ये, अगर पेनिसिलिन दिया जा रहा है बेटा स्टार्टिंग में ग्राम पॉजिटिव को, तो 5-6 दिन तक तो ये बोलेगा ठीक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मुझे किल कर लो पेनिसिलिन, ठीक है ना। फिर कुछ दिन बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन करने लगेगा बीटा लैक्टमेज एंजाइम का, तो वो इसको फिर डिग्रेड कर देगा, तो फिर इसी चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ग्राम नेगेटिव में तो ऑलरेडी बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोडक्शन होता है, इसलिए जो पेनिसिलिन जी है ना हमारा, वो ग्राम पॉजिटिव पे काम करता था, ग्राम नेगेटिव पे काम नहीं करता। केवल मैं जी की बात कर रहा हूँ, फिर जो हमने नए डेरिवेटिव बना लिए पेनिसिलिन के वो सब तो इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव पे भी, लेकिन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने जो हमको पेनिसिलिन दिया था उस वो केवल ग्राम पॉजिटिव पे काम करता था। क्यों करता था, अगर आपसे कोई पूछेगा क्यों करता है भाई ग्राम पॉजिटिव, हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत स्मार्ट हैं, वो लोग क्या करते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम का प्रोडक्शन करेंगे। तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करेगा भाई, लैक्टमेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम लिपिड को तोड़ता है, तो लैक्टमेज एंजाइम किसको तोड़ेगा, जो लैक्टम बॉन्ड है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर रहता है उसमें बीटा लैक्टम बॉन्ड रहता है, उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये ध्यान रखना आपको, एडिशनल है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिंग प्रेजेंट इन द टोलनाफिटेट। टोलनाफिटेट में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, टोलनाफिटेट में बेटा आपकी नैफ्थलीन रिंग प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना क्लियरली, टोलनाफिटेट भी हमारी एंटी जो आपका इसमें देखा जाए तो इसमें रिंग कौन सी रहती है आपकी, नैफ्थलीन रिंग प्रेजेंट होती है। ये आपकी नैफ्थलीन रिंग बेटा कहां कहां मिल चुकी है अभी तक नैफ्थलीन रिंग, जरा बताएं मुझे। हमने पढ़ा था नेफाजोलिन पढ़ा था, वहां पर नैफ्थलीन थी बेटा, प्रोपेनोलॉल पढ़ा उसमें था ये, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे याद कर लोगे ना तो याद हो जाएगा, अब आपके दिमाग में सेट रहेगा कि 3 जगह ऐसा कुछ हमको मिलता है डबल बेंजीन रिंग वाला, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज को आपको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड वी आर यूजिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द वार गैस। वार गैस बनाने में किसको यूज करते हैं बेटा हम, तो इसमें मैक्लोरोथामीन रहता है हमारा। मैक्लोरोथामीन जो होता है एंटी कैंसर ड्रग होता है, इसको बेटा अपन मस्टीन हाइड्रोक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये अल्काइलेटिंग एजेंट होता है हमारा, नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी में आता है ये। मैक्लोरोथामीन जो होता है हमारा, इसको अपन लोग मस्टीन भी बोलते हैं, ठीक है, मस्टीन बोलते हैं। और कुछ लोगों को दिखता है जब कार्मस्टीन तो वो सोचते हैं ये दोनों भाई भाई है, नहीं भाई, मस्टीन जो होता है ये नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी में आता है, और जो कार्मस्टीन और लोमस्टीन होते हैं बेटा ये नाइट्रोसो यूरिया में आते हैं। ध्यान रखना है क्या होता है, यही चीजें मैं तो पूछ लेते हैं। उन्होंने पूछा कि बताइए किस कैटेगरी का है, तो हमको याद है कि मस्टीन जो होता है जिसका दूसरा नाम होता है मैक्लोरोथामीन, ये आपका किस कैटेगरी में आता है, ये आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है। मतलब इसके साथ साइक्लोफॉस्फेमाइड रहेगा, क्लोरम्ब्यूसिल रहेगा, फॉस्फेमाइड रहेगा, ये रहेंगे। अल्काइलेटिंग एजेंट ये भी है, और कार्मस्टीन और लोमस्टीन भी हमारे अल्काइलेटिंग एजेंट है बेटा, लेकिन उनकी केमिकल क्लास जो है वो अलग है, वो लोग नाइट्रोसो यूरिया में आते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। और अगर अपन इस वार गैसेस की बात करें ना बेटा, तो एक बार और अपन को इससे मुलाकात हुई है वार गैसेस की। एएनएस में जाइए, एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग होती थी, रिवर्सिबल कोलिनेस्टेज इनहिबिटर के बाजू में रिवर्सिबल कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स होते थे, ऑर्गेनोफॉस्फेट, उसमें आपका टेबिन सारेन सोमेन थी, वो भी आपकी वार गैसेस कहलाती थी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। और एंटी कैंसर में हमारा मस्टीन होता है, ये वार में यूज होता है, ठीक है ना। ये आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड अल्काइलेटिंग एजेंट होता है, इसको हम वार गैसेस में यूज कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। इसका अगर हम बोले ना, जैसे ये अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं, चलो स्ट्रक्चर बनाए तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। यहाँ पर
ये जो बना है ना ये एक्टिव नहीं होता, ये तो इनएक्टिव होता है। बॉडी के अंदर जाके ये एक्टिव फॉर्म बनाता है अपना, और एक्टिव फॉर्म में ये एक एजिडीनियम आयन बनाता है, यहां से इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है, ऐसे जाके यहाँ अटैच हो जाता है। तो ये जो एजिडीनियम आयन बनता है यही करता है एल्काइलेशन का काम, ठीक है ना, यही बनता है, मतलब इसको बोल सकते हैं अपन कैटाइन बनाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड होते हैं उनमें आपका एजिडीनियम आयन बनता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया बेटा एजिडीनियम आयन जो है या एजिडीनियम जो रिंग है हमको एएनएस में भी मिलती है, जब हम नॉन सेलेक्टिव क्या पढ़ते हैं, अल्फा ब्लॉकर पढ़ते हैं, फेनॉक्सीबेंजामीन, तब भी वहां पर वो मिल जाती है हमको, तो ठीक है ना। और वर गैसेस का भी मैंने बताया, यहाँ पर ये और वहां पर टेबिन सारिन सोमेन, जिनको हम नर्व गैसेस बोलते थे, वो लोग जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वहां पर उनको यूज किया गया था, तो वो कहलाते तो नर्व गैसेस हैं लेकिन उनको वॉर में यूज किया जाता है, और ये सीधा वॉर गैसेस ही है आपकी, ठीक है। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम, इसका स्ट्रक्चर का नाम हमको बताना है। ये पहली चीज तो बेटा हमारा सबने इजोल इजोल लगाया, मतलब हमको पता हो चल गया ये हमारी क्या है, ये फ्लूसाइटोसिन भी हमारी एंटी फंगल ड्रग होती है, ये बॉडी में जाके क्या 5 फ्लोरोयूरेसिल बना लेती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका। ये एंटी मेटाबोलाइट होता है, एट्राकोनाजोल, मिकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल, इसका स्ट्रक्चर में से हमको चूज करना है बेटा किसका स्ट्रक्चर है। अब सब आपके एजोल है बेटा, और एजोल है, और हम जानते हैं बेटा एट्राकोनाजोल है जो आपका, और जो आपका फ्लूकोनाजोल है, ठीक है ना। एट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल ये तो आपके टेट्राजोल डेरिवेटिव में आते थे, अभी क्लासिफिकेशन में देखा। तो बचा क्या आपका इमिडाजोल रिंग दिख रही है ना आपको बेटा, ये रिंग तो आपकी इमिडाजोल है ना, ये इमिडाजोल रिंग है ना, अल्टरनेट नाइट्रोजन वाली रिंग है ना। इमिडाजोल रिंग कहां कहां होती है जल्दी से बताओ आप। मैंने इमिडाजोल आपको पिलोकार्पिन में बताया, इमिडाजोल आपको और कहां बताया इंपॉर्टेंट, इमिडाजोल क्लोनाडीन में होती है, इमिडाजोल हमारी किस में होती है, हिस्टामीन में होती है बेटा, इमिडाजोल किस में होती है, सिमेटिडीन में होती है, और इमिडाजोल हमारे इसमें भी होती है एंटीफंगल में, किसमें है, मिकोनाजोल इज द राइट आंसर। मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल जो टॉपिकल वाले थे हमारे, और अगर उसमें भी जाए हम इमिडाजोल में आपका सिस्टमिक वाला तो कीटाकोनाजोल था, अब यूज नहीं करते हम कीटाकोनाजोल को, जब से हमको फ्लूकोनाजोल, एट्राकोनाजोल, वरीकोनाजोल और पोसीकोनाजोल मिले ना, तो हम कीटोकोनाजोल को भूल चुके हैं, क्योंकि वो हार्मोनल एडवर्स इफेक्ट देता था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है, उसको यूज नहीं करते। डॉक्टर कहता है हम वही लिखेंगे भाई जिसमें पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए, समझ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बेटा, ये मिकोनाजोल का स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें इमिडाजोल रिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोसाइटोसिन। फ्लोसाइटोसिन जो होता है, सबसे पहले अगर देखो किसी को सीखना है, मान लो मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा, आप लोग मतलब पढ़ाई तो करते हैं हम लोग, देखो अगर आपको इस चीज में हमको स्ट्रक्चर इनके आए, तो ये जो एंटी मेटाबोलाइट होते हैं ना, हमको दो टॉपिक में बहुत मिलते हैं, एंटीवायरल में और एंटी कैंसर में। ये तो इकलौता आपको मिल गया एंटी फंगल में फ्लोसाइटोसिन, ये भी बॉडी में जाके फंगस की बॉडी में जाके 5 फ्लोरोयूरेसिल ही बनाता है, ठीक है, और यही जाके क्या करता है उस फंगल सेल को किल करता है, ये इसका मैकेनिज्म होता है। ये एंटीवायरल, एंटी फंगल और आपका एंटी कैंसर, तीन टॉपिक में आपको एंटी मेटाबोलाइट बोलते हैं। अब जब एंटी मेटाबोलाइट हम लोग पढ़ते हैं तो हमें सबसे बड़ा ये होता है एंटी मेटाबोलाइट होते क्या है बेटा। एंटी मेटाबोलाइट कुछ नहीं है, डराने वाला नाम है। एंटी मेटाबोलाइट मतलब होते किसी के एनालॉग होना, प्यूरिन के एनालॉग हैं बेटा, या पायरामिडीन के एनालॉग हैं, या किसके एनालॉग हैं, फोलिक एसिड की। तो बुक वाले अलग अलग लिखते, कोई बोलता है एंटी मेटाबोलाइट तो कोई बोलेगा प्यूरिन का एनालॉग, कोई बोलेगा पायरामिडीन का एनालॉग, तो कोई बोलेगा फोलिक एसिड एनालॉग, तो कोई बोलेगा हम ये नहीं बोलेंगे, कोई बोलेगा प्यूरिन एंटागोनिस्ट, कोई बोलेगा पायरामिडीन एंटागोनिस्ट, कोई बोलेगा फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, और कोई बोलता है एंटी मेटाबोलाइट, सब एक ही चीज है। अब अगर प्यूरिन के अंदर आप जाओगे तो एडिनिन और ग्वानिन होते हैं, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस हमारे। पायरामिडीन में क्या आता है, साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है और थाइमीन आता है हमारा, ये तीन होते हैं। तो अब मान लो बुक वाला कई बार ये ना लिख के सीधा लिख दे कि भाई साइटोसिन का एनालॉग है, कोई ने लिख दिया कि वो भाई किसका एनालॉग है, एडिनिन का एनालॉग है, किसी ने बोला वो किसका एनालॉग है, थाइमीन का एनालॉग है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो थाइमीन का बोल रहा मतलब पायरामिडीन के अंदर आएगा, अगर उसने एडिनिन का बोला है तो वो प्यूरिन के अंदर आएगा, अगर उसने साइटोसिन का बोला है तो पायरामिडीन में आएगा, अगर उसने बोला ग्वानिन का एनालॉग है हमारा तो वो प्यूरिन में आएगा। समझ गए आप? तो मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं रहता, लेकिन क्या होता है ये समझते ही नहीं है हम टर्म को और पढ़ते। अब हम क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। फ्लोसाइटोसिन लिखा है बेटा, मतलब ये साइटोसिन का एनालॉग तो है ही हमारा। किसका एनालॉग है? साइटोसिन का। अब जरा सोचो साइटोसिन किस में आता है हमारा, एडिनिन ग्वानिन है वो तो प्यूरिन में आते हैं, साइटोसिन आ रहा है मतलब साइटोसिन हमारा पायरामिडीन का। अब हम ऑप्शंस के अंदर चलते हैं बेटा,
तो ऑप्शंस वाले एग्जामिनर ने तो यार बहुत कठिन ऑप्शंस दे दिए हमारे लिए, सब में पायरिमिडीन लिख दिया, ठीक है ना, सब में पायरिमिडीन लिख दिया। मैं बता रहा हूं ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था बट इसके ऑप्शंस हमने डेवलप किए तो इसलिए क्लोज कर दिए गए। बट इसमें देखो अगर आपको कभी आएगा तो इतने से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप पायरिमिडीन से। चलो अब नहीं होता है, आगे चलते हैं। इसमें देखो बेटा फ्लोरो लिखा है, फ्लू लिखा है मतलब फ्लोरो होगा। अब यहां से काम खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। देखो इसमें क्लोरो है, खत्म, ये भी खत्म, ये भी आयोडो, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, बिल्कुल गलत एकदम। अब बचा क्या आपका फ्लोरो वाला, तो आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको ना स्ट्रक्चर पता था, कुछ भी नहीं पता था, कॉमन सेंस से ही बन जाता ये क्वेश्चन, तो फ्लोरो वर्ड से ही बन जाता केवल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, देखो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसको अगर हम बोले फ्लोसाइटोसिन को, ये साइटोसिन का एनालॉग होता है। इसमें बस ये साइटोसिन में ये फ्लोरो हटा देना हम, तो साइटोसिन बन जाता है और यही जाके बॉडी में एक्टिव फॉर्म बनाता है, 5 फ्लोरो यूरेसिल बनाता है, ठीक है। ये यही यूरेसिल जाके क्या करता है, फंगल सेल को अफेक्ट करता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिडाजोल रिंग बहुत पूछते हैं, इमिडाजोल रिंग किसमें प्रेजेंट है भाई, इमिडाजोल रिंग किसमें, एमपी फार्मासिस्ट में पूछा गया इमिडाजोल रिंग किसमें होती है। इमिडाजोल रिंग समझते हो, 5 मेंबर्ड रिंग है, अल्टरनेट नाइट्रोजन को लगाना है हमको बस, वो इमिडाजोल रिंग कहलाती है। इमिडाजोल एल्कलॉइड होता है, फ्लोकार्बिन हमारा, इमिडाजोल क्लोनाडीन में हमको मिला, इमिडाजोल हमको सिमेटिडीन में मिला, इमिडाजोल हिस्टामीन में होता है हमारे, ठीक है ना। और अभी हमने देखा कि हमारे जो क्या होते हैं, ओल्ड वाले एजोल्स हैं, ओल्ड वाले एजोल्स मतलब जो टॉपिकल वाले, क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल है आपका, कीटोकोनाजोल है, इनमें क्या होता है, इमिडाजोल रिंग होता है। तो देखो मैंने आपको आंसर ही बता दिया, क्या है इसमें, कीटाकोनाजोल में क्या होता है, इमिडाजोल रिंग होता है। निस्टेटिन क्या है मेरे भाई, ये पॉलीन एंटीबायोटिक होता है। फ्लोसाइटोसिन क्या है, ये बेटा एनालॉग है। हमने आपसे पूछा किसका एनालॉग है, प्यूरिन का, पायरिमिडीन का, तो आपके बुक में देखने जाओगे, कुछ नहीं देखना, साइटोसिन किसमें आता है, पायरिमिडीन में आता है, तो पायरिमिडीन का एनालॉग है। फ्लूकोनाजोल में कौन सी रिंग होती है बेटा, इसमें टेट्राजोल होती है, एक सीनियरिटी बढ़ गई, इमिडाजोल 2 नाइट्रोजन है, टेट्राजोल में आपका, ये आपका इसमें ट्रायाजोल में कितने हो गए हमारे, 3 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा मैंने वर्ड हो गया टेट्राजोल, याद करो इसके पहले की क्लास में टेट्राजोल, टेट्राजोल मिलता है हमको, जो वो रहते हैं टेलमिसर्टेन, कैंडिसर्टेन, वल्सर्टेन, उनमें रहती है टेट्राजोल रिंग, ध्यान रखेंगे। ये आ गया आपका इमिडाजोल और ट्रायाजोल। देखो यहां पर आप अच्छे से याद रखो, एक एक कदम हमको दौड़ना पड़ता है। 1 नाइट्रोजन वाला पायरोल होता है, 2 नाइट्रोजन वाला इमिडाजोल होता है, 3 नाइट्रोजन वाले को ट्रायाजोल बोलते हैं, 4 नाइट्रोजन वाले को टेट्राजोल बोलते हैं, ठीक है ना। 1 नाइट्रोजन वाला पायरोल आप कैप्रोपिल में मिलता है हमको, हम उतने ही से, फिर कैप्रोपिल का तो बड़ा पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो प्रोलीन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो होता है ना, 2 नाइट्रोजन वाला इमिडाजोल होता है, बहुत सारे ड्रग्स में मिलता है। 3 नाइट्रोजन वाला ट्रायाजोल यहीं मिलेगा आपको, और टेट्राजोल तो कहीं नहीं मिलना, टेट्राजोल हमको मिलता है किसमें, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, टेलमिसर्टेन, कैंडिसर्टेन, वल्सर्टेन, उसमें मिलता है। तो ऐसे ये कोरिलेट करके याद कर लो आप लोग, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। अब अगला क्वेश्चन हम पहुंचते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द क्लोट्रिमाजोल, क्या पूछ रहे हैं ये, हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है बेटा, इजोल लिखा है मतलब नाइट्रोजन वाली तो है ही। अब कौन सी है, 2 नाइट्रोजन वाली इमिडाजोल है, 3 नाइट्रोजन वाली क्या है, ट्रायाजोल है। तो हमको पता है क्लोट्रिमाजोल टॉपिकल वाला है, क्लोट्रिमाजोल, मेकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ये लोग ओल्ड वाले हैं। और इमाजोल लिखा है, देखो इमाजोल है बेटा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या रहती है, इमिडाजोल रिंग रहती है। आप इसको लिखो बेटा फ्लूकोनाजोल, ग्लूकोनाजोल को लिखो, इसमें लिखा है क्या इमाजोल, नहीं लिखा। आपने लिखा बेटा पोसाकोनाजोल, इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये जब लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि इसमें इमाजोल खुद ही लिखा है, क्लोट्रिमाजोल में बहुत कॉमन होता है, गवर्नमेंट सप्लाई में आता है बेटा, ये हमारे ये ऑइंटमेंट होता है, टॉपिकल यूज करते हैं क्लोट्रिमाजोल। इसका ही एक और फॉर्म होता है, डेरिवेटिव होता है मिकोनाजोल, वो इससे थोड़ा सा बेटर होता है उसके एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। तो याद रखना है इसमें, ये आपका इमिडाजोल रिंग आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर इन केमिकली रिलेटेड टू, बताइए सल्फोनामाइड किससे रिलेटेड होते हैं हमारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सल्फोनामाइड कहाँ कहाँ मिलता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, सल्फोनाइल यूरिया रहता है हमारा, और सल्फोमाइल ग्रुप हमारे डायरेटिक्स में मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी आ गया सल्फोनामाइड, तो सल्फोनामाइड यहाँ पर जो सल्फोनामाइड है किससे मिलता जुलता है, देखो गाबा तो होता है, गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, तो इससे तो मिलता नहीं है, तो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे सीएनएस का, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है, बैक्टीरिया की बात चल रही है यहाँ पर।
पाबा की अगर बात करें तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है, नन तो होगा नहीं और बोथ इसमें होने वाला नहीं आंसर, बचा क्या आपका पाबा। अब स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, याद से बना लेना ये सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर और देख लेना, ये NH2 रहता है यहां पर, और ये बेटा बनाया मैंने पहला स्ट्रक्चर, ये पाबा होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को यूज करके, ये ग्लूटामिक एसिड से मिलता है और फोलिक एसिड से मिलता है, इन सब से मिलके आगे जाके क्या बनाता है, ये आपका यहाँ पर क्या बनाएगा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड रहता है, ग्लूटामेट रहता है, इन सब से मिलके ये फोलिक एसिड बनाता है, और फोलिक एसिड से अपना DNA वगैरह बनाता रहता है और बढ़िया ग्रोथ करता रहता है, ये उसका काम होता है बैक्टीरिया का। अब हमने क्या किया, बैक्टीरिया के सामने एक और ले आए, यहाँ पर ये सल्फोनामाइड दे दिया, ये सल्फोनामाइड इस तरीके से होता है, NH2 रहता है, यहाँ पर बेटा सल्फोमाइल ग्रुप आ जाता है, यहाँ पर ये सल्फोमाइल ग्रुप हो जाता है। ये NH2 को चेंज नहीं कर सकते आप, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर दिया ना तो सल्फोनामाइड का काम खत्म, सल्फोनामाइड निपट जाएगा, सल्फोनामाइड इनएक्टिव हो जाता है। याद रखना है यहाँ पर, यहां से नंबरिंग होती है बेटा 1 2 3 4, जो 4 अमाइनो रहता है हमारे बेंजीन पर, उस पर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, हम जितना भी मॉडिफिकेशन करते हैं बेटा, जो सल्फोमाइल अमाइल होता है यहाँ पर, ये S डबल बॉन्ड हो, ये NH यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने से हमको डिफरेंट मेंबर्स के सल्फोनामाइड मिलते हैं, उनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इसलिए तो क्लासिफिकेशन में लिखा रहता है लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन वाले, तो वो यही है आपका, सल्फोमाइल पे मॉडिफिकेशन कर लो, आप अमीन को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, अगर आपने अमीन को किया ना तो ये पाबा का एनालॉग बचेगा ही नहीं। देखो ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है ना, तो ये जो पैरा अमाइनो तो उसको चाहिए, तभी वो किसके जैसा दिखेगा, पाबा के जैसा दिखेगा, तभी तो वो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर बनेगा फोलेट सिंथेटेज का। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये मेटाबॉलिज्म, अगर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है सल्फोनामाइड का तो N4 एसिटाइलेशन होता है, फिर वो सल्फोनामाइड हमारा इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये सल्फोनामाइड आपको मैंने बताया पाबा से रिलेटेड होता है। देखो ये आपका टेरेडीन है बेटा, पाबा टेरेडीन मिलते हैं यहाँ पर, डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज एंजाइम होता है, डायहाइड्रोटेरोइक एसिड बनता है, इस पर ग्लूटामेट अटैच हो जाता है तो बन जाता है हमारा डायहाइड्रोफोलिक एसिड, इससे जाके जाके बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा पढ़ लेते हैं, पाबा से बनना डायहाइड्रोफोलिक एसिड, डायहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या बनना बेटा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ऐसा पढ़ते हैं हम। इस एंजाइम को शॉर्ट में बोल देते हैं फोलेट सिंथेटेज। यहाँ सल्फोनामाइड काम करता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है डायहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज, यहाँ पर जो काम करता है हमारा कॉर्टिमोक्साजोल काम करता है, ठीक है ना। कॉर्टिमोक्साजोल एक्चुअल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सल्फोनामाइड का, उसमें आपका रहता है ट्राइमिथोप्रोम। अभी क्वेश्चन आएगा इसका, जरूर आएगा, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर है ग्रेशियोफल्विन क्या है, देखो क्वेश्चन आया, मैंने कहा है ना, पूछता है क्लोफाजामिन क्या होता है और ग्रेशियोफल्विन क्या होता है, दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ग्रेशियोफल्विन क्या है बेटा, अभी पढ़ा अपन लोगों ने, कौन सी ड्रग होती है हमारी, एंटी फंगल ड्रग होती है, बस इतना सा याद रखना। ग्रेशियोफल्विन क्या होती है, एंटी फंगल ड्रग होती है। आपसे क्लोफाजामिन पूछेगा बेटा, उसको याद रखना, बताया था मैंने। ये फिर से आ गया क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा था आपसे एनसेड का इंपॉर्टेंट है, वैसे ये वाला क्लासिफिकेशन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। अब इस स्ट्रक्चर को हमको आइडेंटिफाई करना है, और ये आप लोग मुझे आंसर दोगे, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, आप अपना कॉमन सेंस यूज करो। मैं इतने दिन से आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ये तो रिंग आप जानते हो मेरे भाई, फ्यूरॉन रिंग है, क्या है, फ्यूरॉन रिंग है। अब इतने ही से काम खत्म है इस क्वेश्चन का। पेनिसिलिन नहीं होगा आंसर, सल्फासालाजिन नहीं होगा, मिकोनाजोल आंसर होगा नहीं। क्या बचा बेटा, नाइट्रोफ्यूरेटाइन, ये यूटीआई इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज करते हैं इसको। पेनिसिलिन में कौन सी रिंग होती है बेटा, बीटा लैक्टम थायाजोलिडीन रिंग होती है। सल्फासालाजिन में क्या है बेटा, बता चुका हूं, सल्फासालाजिन, सल्फासालाजिन आपकी प्रोड्रग होती है, इसमें 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड होता है प्लस सल्फा पायरिडीन होता है। और ये क्या होता है, जब ये कहां पहुंचता है, कोलोन में पहुंचता है, तो एजोरिडक्टेज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर देता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है। मेकोनाजोल बेटा टॉपिकली यूज होता है, एंटी फंगल ड्रग है, इसमें इमिडाजोल रिंग होती है, ये मैं बता चुका हूं आपको, तो इनको ध्यान रखना है। ये देखो नाइट्रोफ्यूरेटाइन का स्ट्रक्चर है। अब आता है रिंग प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में कौन सी रिंग है यार, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा का मतलब होता है 4, इसमें 4 आपकी साइकिल होते हैं ऐसे बढ़िया। अब उसमें कहानी आ रही है कि 4 साइकिल तो होते हैं, कौन से साइकिल में क्या पैटर्न होता है, ये 4 साइकिल तो हैं, ठीक है ना, लेकिन रिंग कौन सी होती है, इसमें बेटा नेफ्थासीन रिंग प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है, इसमें नेफ्थासीन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेफ्थासीन रिंग, नेफ्थॉल नहीं होती है, नेफ्थलीन भी नहीं होती है। एंथ्रासीन का मतलब होता है एक ऊपर चली जाती है रिंग,
अगर इस तरीके से रहती है ना तो एंथ्रासीन कहलाती है। तो ये नेप्थॉल तो होगा नहीं, नेप्थलीन भी नहीं होती, दो नहीं रहती, इसमें नेप्थासीन होती है। ठीक है, नेप्थासीन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखेंगे नेप्थासीन। ये टेट्रासाइक्लिन दिख रहा है, इस टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर को देखें, इसमें नेप्थासीन रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है? इसका मैक्सिमम की बात करो तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। टेट्रासाइक्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट बताइए। आप जानते हो कैल्शियम से कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये, ठीक है ना, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, टीथ और बोन्स को अफेक्ट कर देता है। इसके अलावा अगर बेटा एक्सपायरी डेट का टेट्रासाइक्लिन कोई ले लेता है तो कौन सा सिंड्रोम होता है? जल्दी से कमेंट में आंसर दें। एक्सपायरी डेट का अगर टेट्रासाइक्लिन हो जाता लेते हैं कोई तो कौन सा है सिंड्रोम हो जाता है? उसमें याद रखना बेटा फैनकॉनी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है ना, फैनकॉनी सिंड्रोम। एक्सपायरी डेट का, किसी भी ड्रग की मैक्सिमम एक्सपायरी डेट कितने मंथ हो सकती है बताइए? 60 मंथ होती है, उससे ज्यादा कोई नहीं होता। 5 साल से ज्यादा किसी का एक्सपायरी डेट नहीं है। आप पूरे मेडिकल स्टोर में एक एक को उसके जो वो रहते हैं ना लेवल देख लेना, 5 साल से बड़ा किसी का एक्सपायरी डेट नहीं होता। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, 60 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। और जनरली जब एक्सपायरी डेट हो जाती है ना टेट्रासाइक्लिन की, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, 90% से कम उसकी एफिकेसी बचती है, तो उसको हम एक्सपायरी डेट बोलते हैं, T90% बोलते हैं उसका, ठीक है ना, वो है ये। अगर लेकिन इसमें टेट्रासाइक्लिन में क्या है, स्पेशल केस है, एक्सपायर हो गया भैया, कोई ने ले लिया तो उसको रिवर्सल फैनकॉनी सिंड्रोम हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आईयूपीएसी ने पूछा गया है, ये देखो 1357, ठीक है, टेट्रा एजा एडमेंटीन लिखा हुआ है, एडमेंटीन लिखा हुआ है, इसका आईयूपीएसी ने पूछा गया है बेटा। ये हमारा यूरोट्रोपिन होता है, ठीक है ना, यूरोट्रोपिन समझते हो? यूरोट्रोपिन आपका मेथनामीन कहलाता है, जो आपका यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है। ये आगे जाके बॉडी में फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये यूटीआई इंफेक्शन में सबसे इफेक्टिव ड्रग होती है। यूरोट्रोपिन होता है हमारा, इसका मेथनामीन का ही दूसरा नाम होता है यूरोट्रोपिन, ध्यान रखना है इसको। ये 1357 टेट्राएजा एडमेंटीन लिखा है ना, ये यूरोट्रोपिन होता है, ठीक है ना। ये दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, ये यूरोट्रोपिन होता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है, ये ध्यान रखना। ये आपकी यूरोट्रोपिन है, 4 नाइट्रोजन इसमें रहते हैं, यूरोट्रोपिन होता है। इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड होता है। एसिडिक कंडीशन में जल्दी कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन में एसिड देते हैं, यूरिन एसिडिक होना चाहिए, जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक रिंग प्रेजेंट इन द नैलिडिक्सिक एसिड। नैलिडिक्सिक एसिड में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? इसका भी आंसर बेटा आप लोग कॉमन सेंस से दे सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। नैलिडिक्सिक एसिड में देखो नैली लिखा है, एन, इसमें बेंजीन तो होगा नहीं, इमिडाजोल होगा नहीं, पायरोल होगा नहीं, आंसर इसमें क्या होगा? नेप्थाइरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है नैलिडिक्सिक एसिड में। ये क्यूनोलॉन्स कहलाता है, क्या कहलाता है? क्यूनोलॉन्स कहलाता है। डीएनए गाइरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, बैक्टीरियासाइडल होता है और ये बेस्ट होता है यूटीआई के लिए, ठीक है ना। फिर आ गए इसके एडवांस वाले ड्रग आए, फ्लोरोक्विनोन्स आ गए। फ्लोरोक्विनोन्स में जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन, ये फ्लोरोक्विनोल्स कहलाने लगे। इसमें क्या हुआ? क्विनोलॉन्स में फ्लोरो ग्रुप लगा दिया गया तो नाम हो गया फ्लोरोक्विनोल्स, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा नैलिडिक्सिक एसिड होता है। अब आता है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। बेटा बेंजफ्यूरॉन डेरिवेटिव है, इतना मैं आपको बता रहा हूं, बेंजफ्यूरॉन डेरिवेटिव है और आप इसको आसानी से पहचान सकते हो, नाम देख के आंसर दे सकते हो। ये ग्रीशियोफल्विन होता है, एंटी फंगल ड्रग होता है बेटा हमारा। ये क्या करता है? सेल डिवीजन को, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन को बाइंड करके अफेक्ट करता है फंगल सेल को, ठीक है ना। तो इसमें देखो ग्रीशियोफल्विन में फल्विन लिखा है, ये बेंजफ्यूरॉन होता है, ठीक है ना। ये बेंज और ये फ्यूरॉन रिंग है, तो बेंजफ्यूरॉन रिंग होता है, ग्रीशियोफल्विन इसका आंसर रहेगा। अमोक्सिसिलिन में कौन सी रिंग होती है बेटा? बीटा लैक्टम रिंग होती है। ऑप्शन देखा करो, ब्रोमोक्रिप्टिन है हमारा, ब्रोमोक्रिप्टिन डिफरेंट ड्रग है आपका, डोपामिन वाला एगोनिस्ट है। मिकोनाजोल में कौन सी होती है बेटा? इमिडाजोल होती है। तो ये तो आपको पता है दोनों, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें लिखा है 6TG ड्रग बिलोंग टू द विच क्लास। बेटा इसका आंसर आपको देना है, मैं 6TG का फुल फॉर्म बता देता हूं, 6-थायोग्वानिन। अभी समझाया है मैंने आपको, 6-थायोग्वानिन की क्लास पूछी है इन्होंने, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, ठीक है ना। अब इन्होंने पूछा पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट होता है क्या भाई मेरे? पायरिमिडीन में तो कौन आता है आपका? यूरेसिल आता है, थाइमिन आता है और आपका क्या आता है? साइटोसिन आता है। तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है ना इसके नाम में। अब आता है प्यूरिन में, बेटा प्यूरिन में कौन आता है? एडिनिन आता है और ग्वानिन आता है, ठीक है। तो यहाँ यार ये थायोग्वानिन तो लिखा है, ग्वानिन तो लिखा है, मतलब ये आपका प्यूरिन वाला एनालॉग है, ठीक है ना। अब ये एगोनिस्ट तो होता नहीं है,
उसके जैसा तो कोई काम करेगा नहीं। या यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, देखो एंटागोनिस्ट लिख दिया और एगोनिस्ट लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्यूरिन के एक्शंस को बढ़ाता नहीं, प्यूरिन के प्लेस पर यूज होता है ये, तो इसलिए यहाँ पर एंटागोनिस्ट और एंटी मेटाबोलाइट दोनों वर्ड लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पे प्यूरिन का एंटागोनिस्ट होता है, मैंने आपको बताया था एंटी मेटाबोलाइट बोल दो, एंटागोनिस्ट बोल दो, एनालॉग बोल दो, लगभग एक ही चीजें हैं वो सब। तो ये प्यूरिन हो गया। जैसे मैं आप पूछूं बेटा 6 मर्केप्टो प्यूरिन बताइए, तो ये बी आंसर होगा। मैंने पूछा आप मुझे बताओ 5 फ्लोरोयूरेसिल किस क्लास में आएगा, इसी क्वेश्चन में आप लोग कमेंट में आंसर दें, जब 5 फ्लोरोयूरेसिल किस क्लास में आएगा, इसी वाले में। तो 5 फ्लोरोयूरेसिल लिखा है ना, यूरेसिल आपका पायरिमिडीन में आता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको अगर किसी को अच्छे से समझना है ना इस चीज को, तो बेटा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, प्यूरिन, पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम बता रहे कहां कहां मिलती है ड्रग आपको बेटा, एंटीवायरल में मिलेंगी और एंटी कैंसर में मिलेंगी। और आपको इतना टेंशन दे जाएंगे ड्रग का, होगे हम पढ़ना बंद कर दे रहे हैं, लेकिन है कुछ नहीं, बेसिक समझ लो, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अपन ने बोला 6 थायोग्वानिन, तो बेटा अगर ये थायो लगाया ना, ये 6 पोजीशन, इसको हटा दो तो ग्वानिन है हमारा। अब जिस बच्चे को ग्वानिन का स्ट्रक्चर आता होगा ना, उसके लिए थायोग्वानिन तो कुछ है ही नहीं, फिर समझ रहे। Which of the following drug used to treat the fungal infection? फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज करना है हमको, और एक्सेप्ट को अच्छे से लिख लेना। एक्सेप्ट मतलब अब हमको बताना है जो फंगल इन्फेक्शन में यूज नहीं होती। इसमें बहुत गलती करते हैं अपन लोग, एक्सेप्ट नहीं पढ़ते। एक्सेप्ट लिखा है मतलब हमको अब बताना है जो यूज नहीं होती फंगल इन्फेक्शन में। फ्लोसाइटोसिन बेटा एंटी फंगल ड्रग है, इकोनाजोल एंटी फंगल है, ग्रेशियोफॉल्विन एंटी फंगल है, अमोक्सिसिलिन तो बेटा हमारा एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है हमारा। अमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है अमोक्सिसिलिन। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा इसका। ये फंगल का क्लासिफिकेशन अच्छे से याद करके रखना बेटा। कॉर्टिमोक्सोजोल प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, आगे क्वेश्चन मैंने कहा था आगे क्वेश्चन जरूर आएगा इसके, मतलब अगर 8 से 10 पेपर हो ना अलग अलग ईयर में, तो इसका क्वेश्चन तो पूछेंगे। अब हम कॉर्टिमोक्सोजोल को पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या है कहानी कॉर्टिमोक्स। पहली चीज तो बेटा कॉर्टिमोक्सोजोल क्या है हमारा, कौन सा नेम है, ये जेनरिक नेम होता है, और ये इंडिविजुअल एपीआई नहीं है, ध्यान रखना, इंडिविजुअल एपीआई नहीं है, एक ही ड्रग नहीं है, इसमें 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका सल्फा मेथोक्सोजोल और बेटा ट्राइमेथोप्रिम होता है, ध्यान रखना, ये आपका एज का आंसर है हमारा। अब हम पूरा आपको इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या रहता है। एक सल्फा मेराजीन के साथ भी रहता है, तो वो आपका कॉर्टिमेराजीन कहलाता है। एक और रहता है नाम कॉर्टिमेराजीन, ठीक है ना, कॉर्टिमेराजीन होता है, वो रहता है आपका। तो इसको मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं प्रॉपर, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, इसमें देखो यहाँ पर आपको ये रहता है ना हमारा सल्फोनामाइड जो रहेगा हमारा 5 रेशो में रहेगा डोज का, और ट्राइमेथोप्रिम रहेगा 1 रेशो। जैसे मान लो आपका ये 200 mg रहेगा बेटा, तो ये 40 mg रहेगा, ठीक है ना। ये अगर आपका 200 है तो ये कितना रहेगा, फिर 1 ग्राम रहेगा। इसको बेटा कॉर्टिमोक्सोजोल बोलते हैं, ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहलाता है, एफडीए अप्रूव्ड, समझ रहे, एफडीए ने अप्रूव्ड करके रखा है कि भाई सल्फोनामाइड अकेला ही काम का ही नहीं है, अकेला वो काम नहीं कर पाता है, रैपिड डेवलपमेंट हो जाता है रेजिस्टेंस का, तो ट्राइमेथोप्रिम उसको सपोर्ट देता है। तो ऐसा वाला कॉम्बिनेशन किस टाइप का कॉम्बिनेशन कहलाता है, इसका मुझे कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है जब एक ड्रग दूसरे ड्रग का सपोर्ट करती है। जैसे लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, भाई लीवोडोपा ब्रेन के अंदर नहीं पहुंचती थी, उसके पहले पेरिफेरल साइट पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता था उसका, तो उसको क्या किया कार्बिडोपा ने ब्रेन के अंदर ट्रांसफर करा दिया, तो एक ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा दिया। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन कहलाते हैं बेटा, सुपर एडिटिव कॉम्बिनेशन कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर है ये, अब इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो अपन को क्या करना है, इसको प्रॉपर समझें। क्या होता था बैक्टीरिया में, क्या रहता था, बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे चलती थी, पावा रहता था, पावा से बनता था डाइहाइड्रोफोलिक एसिड और बनता था टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ये बैक्टीरिया का ग्रोथ चल रहा है, और बढ़िया वो डीएनए बनाता था, अपना प्यूरिन पायरिमिडीन बनाता था और मस्त ग्रोथ करता रहता था, ठीक है, ये बैक्टीरिया का काम चलता था। अब पहले नंबर पे क्या हुआ, हमारा सल्फोनामाइड आया। सल्फोनामाइड ने इस स्टेप पे काम किया। सल्फोनामाइड ने कहाँ काम किया, जब अकेला सल्फोनामाइड आया, सल्फोनामाइड ने यहाँ काम किया। स्टार्टिंग का समय था, कोई एंटीबायोटिक ज्यादा थी नहीं, सल्फोनामाइड से ही काम चलाती थी अपन, ठीक है ना। सल्फोनामाइड ने यहाँ पे काम किया, फोलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, पावा का एनालॉग होता है, अभी बताया था, तो इसने क्या किया, पावा से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनने का रोक दिया। ये सल्फोनामाइड का काम था।
लेकिन बैक्टीरिया बहुत स्मार्ट है। सल्फोनामाइड को तो अब आजकल के जो बैक्टीरिया ना रेजिस्टेंट हो चुके, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, वो क्या करते हैं किसी दूसरे रूट से पहुंच जाते हैं, यहाँ पर अल्टरनेटिव पाथवे से पहुंच जाते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव पाथवे। तो सल्फोनामाइड के अगेंस्ट क्या होता है, रैपिड हो जाता है डेवलपमेंट रेजिस्टेंस का। इसलिए वर्तमान में सल्फोनामाइड को अकेला कभी यूज नहीं करते, उसको हमेशा कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा। किसके, ये जो सेकंड स्टेप है यहाँ पर एक एंजाइम होता था डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज, वो इसका रिडक्शन करता था तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता था। उसको एंजाइम को इनहिबिट करने वाली जो ड्रग हमने बनाई वो हमारे पास दो ड्रग हैं, ट्राइमेथोप्रिम है आपका, ट्राइमेथोप्रिम है हमारी ड्रग, ठीक है ना, और पायरीमेथामीन है, ठीक है ना। और अच्छे से लिख लेना बेटा, प्रोग्वानिल है, प्रोग्वानिल है। अब मैं बताऊंगा आपको सब। ट्राइमेथोप्रिम जो है हमारा, ये बेसिकली हम एंटीबैक्टीरियल फॉर्म में यूज करते हैं, केवल ये एंटीबैक्टीरियल फॉर्म में यूज होता है। पैरामेथामीन और जो प्रोग्वानिल है हमारे, ये एंटी मलेरियल टॉपिक में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहां पर इनका मैकेनिज्म होता है, इनको हमेशा सल्फोनामाइड इन दोनों के साथ यूज होता है। अगर सल्फोनामाइड को अपन ट्राइमेथोप्रिम के साथ यूज करेंगे बेटा, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा हमारा, एंटीबैक्टीरियल हो जाएगा। अगर हमने पैरामेथामीन ले लिया ना सल्फोनामाइड के साथ, तो वो कॉम्बिनेशन हमारा एंटी मलेरियल कहलाएगा। ध्यान रखना, पैरामेथामीन एंटी मलेरियल कॉम्बिनेशन में ही दिया जाता है, और प्रोग्वानिल अपन अकेला भी यूज कर लेते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। इतने ही आपको डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर इस बुक में मिलने वाले हैं। अब अगर मान लो हमने बोला जब सल्फोनामाइड अकेला काम करता नहीं है, तो इनके साथ हमने यूज किया बेटा ट्राइमेथोप्रिम के, जब सल्फोनामाइड को यूज किया, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, सुपर एडिटिव कॉम्बिनेशन कहलाता है भाई। जो सल्फोनामाइड इफेक्ट नहीं था उसके इफेक्ट को इसने बढ़ाया, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा, ये पहले स्टेप पे काम करता है, दूसरे पे तो इसको क्या बोलोगे, सीक्वेंशियल ब्लॉकर भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। डोज का रेशो क्या रहता है, 5:1 रहता है। उनका कंसंट्रेशन का रेशो प्लाज्मा में 20:1 होता है। भाई डोज का रेशो 5:1 है, लेकिन जब प्लाज्मा में जो पहुंचता है ना ड्रग, 20:1 का कंसंट्रेशन बनता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो सल्फोनामाइड होता है बेटा, वो स्टैटिक होता था, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता था। ये कॉम्बिनेशन में साइडल हो जाता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। अब आता है देखो, N2 पायरिडिनाइल सल्फेनिलमाइड उन्होंने पूछा है हमसे, N2 पायरिडिनाइल सल्फेनिलमाइड हमसे पूछा गया है। इसका हमको आंसर देना है कि एंटी पायरिडाइल सल्फेनिलमाइड क्या है। आंसर आप लोग बता सकते हैं इसका, सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव होता है ये हमारा, ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है हमारा सल्फा डायाजीन है। डाया का मतलब समझते हो आप, डाया का मतलब जानते हो बेटा आप लोग, दो होता है, ठीक है ना। और एजीन में बता ही चुका हूं, नाइट्रोजन होता है। अब इसको पढ़ो जरा, पायरिमिडीन लिखा है, पायरिमिडीन मतलब ये वाली रिंग रहती है बेटा, अल्टरनेट नाइट्रोजन वाली, ये पायरिमिडीन रिंग है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है बेटा। तो ये 2 नाइट्रोजन यहाँ थे, 2 नाइट्रोजन यहाँ थे, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहता है सल्फा पायरिडीन। पायरिडीन रिंग जानते हो आप लोग, पायरिडीन में सिंगल नाइट्रोजन रहता है। गोनाइड आप जानते हो, अल्टरनेट नाइट्रोजन चलते हैं इस तरीके से। और सल्फा मेथोक्साजोल, इसमें देखो लिखा ही है बेटा, ऑक्साजोल लिखा है ऑक्साजोल। ऑक्साजोल मतलब एक ऑक्सीजन रहेगा रिंग में और एक क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। जैसे थायाजोल में क्या रहता है, एक सल्फर और नाइट्रोजन। ऑक्साजोल में क्या होगा यार, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही तो होगा। 5 मेंबर्ड रिंग है हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, ये यूज होता है ट्राइमेथोप्रिम के साथ, और इसी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, क्वार्टिमोक्साजोल बोलते हैं। क्वार्टिमोक्साजोल बोलते हैं बेटा, क्लोट्रिमाजोल मत बोल देना कभी। क्लोट्रिमाजोल एंटी फंगल ड्रग है हमारी, अभी देखा था टॉपिकल होता है, इमिडाजोल रिंग रहती है उसमें। ये क्वार्टिमोक्साजोल होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसा क्या है सल्फोमेथोक्साजोल के पास कि ट्राइमेथोप्रिम केवल सल्फोमेथोक्साजोल के साथ ही दिया जा रहा है, इसके साथ सल्फाडाइजिन के साथ क्यों नहीं दे रहे हम, सल्फापायरिडीन के साथ क्यों नहीं दे रहे। इस सल्फामेथोक्साजोल को अपन देते हैं ट्राइमेथोप्रिम के साथ, और वो कहलाता है हमारा क्वार्टिमोक्साजोल कहलाता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसका मार्केट में सेप्ट्रॉन के नाम से आती है टेबलेट। तो ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, सल्फामेथोक्साजोल को ही क्यों चूज किया गया भाई। सल्फामेथोक्साजोल को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि दोनों का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, टी हाफ लगभग बराबर है, 10 to 12 आवर्स है, 10 to 12 आवर्स है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है इसको। इसके बाद है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बताना है आपको। सबसे पहले देखो, इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए समझे आप, देखो ये स्ट्रक्चर जो है, ये नाइट्रोजन है कहीं ना कहीं, इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन लग रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने कार्मस्टीन एंटी कैंसर ड्रग है, कार्मस्टीन बेटा नाइट्रोसो यूरिया कैटेगरी में आता है। विनक्रिस्टिन हमारा विनका एल्कलॉइड्स होता है। रिंग कौन सी होती है विनका एल्कलॉइड में, जल्दी आंसर दें अपन लोग।
इंडोल एल्कलॉइड होता है, इंडोल फाइसोस्टिग्मीन होता है, रेजरबीन में इंडोल रिंग होती है, इंडोमेथासिन में इंडोल रिंग होती है, और अब हमारे विनक्रिस्टिन में होती है, और विनब्लास्टिन में भी इंडोल रिंग होती है बेटा। ये तो सब इंडोल वाले हैं, ये तीनों ऑप्शंस ऑटोमेटिकली कैंसिल हुए। डेकार्बाजीन आ गया, डेकार्बाजीन, डेकार्बाजीन, अजीन लगाया मतलब नाइट्रोजन वाला है ये, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन लगी रहती है। इसका जो कैटेगरी होती है बेटा ट्रायाजीन कैटेगरी होती है, ठीक है ना। एक और ड्रग होती है इससे रिलेटेड, वो रहती है प्रोकार्बाजीन। प्रोकार्बाजीन जो होती है उसमें डायाजीन कैटेगरी में आती है, वो डायाजीन कैटेगरी में आती है, उसमें दो नाइट्रोजन रहते हैं। रिंग कौन सी है बेटा, इसमें इमिडाजोल रिंग होती है, ध्यान रखना है इस चीज को। ये डेकार्बाजीन होता है, अल्काइलेटिंग एजेंट में आता है हमारा, ट्रायाजीन होता है अल्काइलेटिंग एजेंट में आता है, वही आपका एंटी कैंसर ड्रग होता है, ये ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद है सीवन एटम ऑफ द क्लोरमफेनिकोल जनरली कंटेन, जो पहला कार्बन होता है इसका क्लोरमफेनिकोल का, उसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, उसमें आपका अल्कोहल प्रेजेंट होता है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना आपको, ये प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट रहता है उसमें। अभी स्ट्रक्चर्स आपको बताएंगे, बिल्कुल सिंपल है क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर। क्लोरमफेनिकोल क्या है बेटा हमारा, जल्दी से आंसर दीजिए। क्लोरमफेनिकोल हमारा नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, आपका एंटीबायोटिक होता है, ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, 50s राइबोसोम यूनिट पर बाइंड करता है। क्लोरमफेनिकोल का एक एडवर्स इफेक्ट बताओ जल्दी से आप लोग, बहुत कॉमन सा है, सब बच्चों को याद रहता है। क्लोरमफेनिकोल का क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, जल्दी से कमेंट में आंसर दें। अब हम क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरमफेनिकोल अगर देखें यहां पर, तो क्लोरमफेनिकोल जो है हमारा नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव होता है, ये मैंने आपको बताया। फर्स्ट पोजीशन पर देखो ये प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। ये क्लोरमफेनिकोल में 2 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, एक यहां पर एक यहां पर होता है। इसका जो मैंने पूछ रहे हैं ना आपसे एडवर्स इफेक्ट में बेटा, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। अभी फेनकोनी सिंड्रोम टेट्रासाइक्लिन में मिलता है, ठीक है ना, और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आपका उसमें रहता है सल्फोनामाइड में। और फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है, देखो इस स्ट्रक्चर को भी आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो अगर आपको प्यूरिन पेरिडीन की स्ट्रक्चर आता है। देखो ये बना हुआ है स्ट्रक्चर किसका, प्यूरिन का, ठीक है ना। अब बेटा यहां लिखा है प्यूरिन, अब इसका ना फॉस्फोमाइड होता है, फॉस्फोमाइड हमारा किस में आता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है। मेल्फोलेन जो हो गया हमारा, ये क्लोरमब्यूसिल, ये हमारे सब अल्काइलेटिंग एजेंट है बेटा ये तीनों। और मरकैप्टोप्यूरिन हमारा क्या है, एंटी मेटाबोलाइट है। अब वो पूछेंगे किसका एंटी मेटाबोलाइट है, तो भाई प्यूरिन का एंटी मेटाबोलाइट है। प्यूरिन में आपको मरकैप्टोप्यूरिन में आपका ये प्यूरिन का एंटी मेटाबोलाइट होता है, ध्यान रखना है इसको। देखो ये जो होता है ना स्ट्रक्चर्स दिया है यहाँ पर, इसको समझो आप। ये अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना बेटा, तो वो नाइट्रोजन मस्टर्ड कहलाता है एंटी कैंसर में। ये देखो इसमें CH2CH2Cl है, ये नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है। ये क्लोरमब्यूसिल में देखो ये नाइट्रोजन मस्टर्ड कहलाते हैं हमारे, ठीक है ना। ये सब क्या बनाएंगे आगे जाके, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बेटा एजिडिनियम आयन बनाते हैं, ध्यान रखना है। ये कोई इंटरमीडिएट नहीं बनाएगा क्योंकि ये तो एनालॉग है ना, ये अल्काइलेटिंग एजेंट नहीं है हमारा। नॉन एलिनीन सल्फोनामाइड पूछा है हमसे, नॉन एलिनीन का सल्फोनामाइड समझते हो, एनिलीन देखा है कभी आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा राजस्थान में यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था सभी सल्फोनामाइड में NH2 रहता है, तो ये NH2 रहता है मतलब एनिलीन वाले होते हैं। पूरे सल्फोनामाइड में ये रहता है बेटा, सब में ऐसा रहेगा। यहां पर मॉडिफिकेशन करते हैं हम तो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज चेंज होती है, यहां पर हम नहीं कर सकते हैं 4 पोजीशन पर जो रहता है हमारा। लेकिन एक एक्सेप्शनल सल्फोनामाइड है, इसको टॉपिकली यूज करते हैं बेटा, उसमें ये रहता है स्ट्रक्चर उसका, ये यहां पर CH2 रहता है और फिर ये NH2 रहता है, मतलब CH2 आ जाता बीच में, वो रहता है बेटा मीफिनाइड में रहता है। मीफिनाइड इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये नॉन एलिनीन सल्फोनामाइड कौन सा होता है, तो मीफिनाइड में क्या रहता है, CH2 यहां पर प्रेजेंट रहता है। देखो इसका स्ट्रक्चर, इसको टॉपिकली यूज करते हैं, यहां पर ये रहता है इसमें। रिंग प्रेजेंट इन द पायरीथामीन, ठीक है, पायरीमिथामीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होगी। अब आप लोग आंसर देंगे, मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। पायरीमिथामीन को अच्छे से पढ़ो, पायरीमिथा पायरीमिथा पायरीमिथा, यहां देखो ये पायरी लिखा है, यहाँ पायरिम लिखा है, पायरिम यहां लिखा है, तो बताइए कौन सी रिंग होगी, आप लोग आंसर दीजिए इसका। पायरीमिथामीन क्या होता है बेटा, यहां पर आपको ध्यान रखना है, पायरीमिथामीन में पायरिमिडीन रिंग होती है। यहां पर ऑप्शंस गलत चूज है बेटा, ये इसको करेक्ट कर लेना, ये ब्लैक ही कर देते हैं हम यहां पर, ये आंसर गलत है, इसका पायरिमिडीन आंसर होगा, ठीक है ना। पायरिमिडीन रिंग रहती है, दिख रही है आपको ये पायरिमिडीन रिंग, ये अल्टरनेट नाइट्रोजन है। अगर पायरिडीन बोलोगे बेटा सिंगल नाइट्रोजन बोला होता है, ये पायरिमिडीन है और ये रहते हैं। पायरीमिथामीन है क्या बेटा हमारा, डायहाइड्रोफोलिक एसिड रेडक्टेज इनहिबिटर होता है,
ठीक है, कहाँ यूज करते हैं बेटा, एंटी मलेरियल में यूज करते हैं। अगर कोई पूछे ट्राइमेथोप्रिम और पायरिमेथामिन में अंतर बताओ, तो हम बोलेंगे भाई वो एंटीबैक्टीरियल होता है, ये हमारा एंटी मलेरियल होता है। आप बोलोगे मैकेनिज्म दोनों की सेम होती है, क्या ये अकेले यूज होते हैं, नहीं अकेले यूज नहीं होते, इनको हमेशा सल्फोनामाइड के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, और जब इनको कॉम्बिनेशन में देते हैं तो सल्फोनामाइड का पावर बढ़ता है, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सुपर एडिटिव कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ट्राइमेथोप्रिम। ट्राइमेथोप्रिम का आईयूपीएसी नेम इन्होंने पूछा हुआ है हमसे, इसका आंसर आपका बी होगा। उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो उससे अपन को ट्राइमेथोप्रिम, देखो ट्राइमेथा तो रहेगा ही आपका, वही है, इतने क्लोज ऑप्शन नहीं होते हैं बेटा। ट्राइमेथोवर्ड है और आपका प्रेम लिखा हुआ है, तो इसमें पायरिमिडीन रिंग रहती है। दोनों ही हमारे जो वो है ना आपका पायरिमेथामिन और ट्राइमेथोप्रिम पायरिमिडीन एनालॉग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, पायरिमिडीन एनालॉग कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। दोनों में देखो यहाँ पर पायरिमिडीन रिंग प्रेजेंट रहती है, ये पायरिमिडीन रिंग है, इसमें 2,4 पायरिमिडीन डायमीन रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पायरिमिडीन भी और डायमीन भी होता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ट्राइमेथोल जो वर्ड आते हैं, ट्राइमेथो कहाँ कहाँ होते हैं, 3 पर होता है, 4 पर होता है, 5 पर होता है। तो 3, 4, 5 ट्राइमेथॉक्सीफिनाइल होता है। और ट्राइमेथोप्रिम को अच्छे से याद रखना, ये अकेला नहीं होता, सल्फोनामाइड के साथ यूज होता है। सल्फामेथोक्साजोल इसको यूज करते हैं अपन लोग, इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, क्लोट्रीमोक्साजोल बोलते हैं। क्लोट्रीमोजोल से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। Which of the following antibiotic having the macrocyclic lactone ring? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास होती है, केमिकल क्लास, और उसमें से मैक्रोसाइक्लिक रिंग किस में होती है, तो मैक्रोलाइड में होती है। इसका आंसर सीधा सीधा बी होगा। जिसमें मैक्रोलाइड के एग्जांपल बताओ आप कमेंट में, एग्जांपल कौन कौन होते हैं मैक्रोलाइड के, भाई सब यूज करते हैं आज के समय। मैक्रोलाइड का ही तो सबसे ज्यादा वजनदारी चल रही है मार्केट में। एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, यही तो है हमारे मैक्रोलाइड। क्या होती है मैक्रोलाइड की मैकेनिज्म, मैक्रोलाइड का मैकेनिज्म होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करता है, ये 50s राइबोसोम यूनिट से बाइंड करता है। नेचुरली पेनिसिलिन आर जनरली, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेचुरल जो पेनिसिलिन होता है हमको पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है, जो हमको जो पेनिसिलिन जी है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला, ठीक है ना, तो वो कैसा रहता है आपका, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखना उसका क्या रहता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहता है। इसके बाद है 2,6 डाइमेथॉक्सीफिनाइल पेनिसिलिन इज आईयूपीएसी नेम ऑफ। अब इसको भी कॉमन सेंस से आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो यहाँ मेथॉक्सी लिखा है बेटा, मेथॉक्सी लिखा है मतलब ये ऐसा वाला ग्रुप रहेगा, OCH3 वाला। अब इसमें सिलिन लिखा है, इसमें सिलिन लिखा है बेटा, इसमें OXC आ रहा है, ऑक्सी आ रहा कि नहीं, तो आंसर होगा अमोक्सिसिलिन। ठीक है ना, यहाँ पर 2,6 से आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है इसमें आपका 2,6 डाइमेथॉक्सीफिनाइल पेनिसिलिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को ड्रा करें, फिर इन सभी के स्ट्रक्चर्स को हम कंपैरिजन करेंगे और यहाँ पे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें अमोक्सिसिलिन में क्या होता है बेटा, सिंगल मेथॉक्सी रहता है इसमें, ये डबल वाला मेथिसिलिन में ही होता है। ये जो है इसका मेथिसिलिन ही आपका राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखना है। ये देखो डबल मेथॉक्सी जो रहता है ये मेथिसिलिन में रहता है। पेनिसिलिन का पूरा मॉडिफिकेशन बेटा यहाँ पर नहीं करते हम, ये जो 6 पोजीशन होती है ना, यहीं पर पूरा मॉडिफिकेशन होता है, यहीं पर मॉडिफाइड करके हम पूरे पेनिसिलिन के डेरिवेटिव बनाते हैं। जो बेंजाइल पेनिसिलिन था वो हमारा क्या था, बेंजीन अकेली थी ये, ठीक है ना, ये बेंजीन अकेली थी। फिर हमने पेनिसिलिन भी बनाया, फेनॉक्सीमिथाइल था वो आपका, ये बेंजाइल पेनिसिलिन में आपका ये था, फिर ये फेनॉक्सी वाले बना दिए। अमाइनो वाले क्या होते हैं, अमाइनो लगाओगे तो वो एम्पिसिलिन अमोक्सिसिलिन वाले हो जाते हैं। तो ये इनसे क्या हुआ, प्रॉपर्टी इंप्रूव होती जा रही ना, इसलिए हमने मॉडिफिकेशन किए। किस पोजीशन पर होता है, 6 पर। 6 पेंटाइल पेनिसिलिन कौन सा होता है, 6 पेंटाइल पेनिसिलिन जो है हमारा 2 पेंटाइल पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन एफ होता है, ध्यान रखना। वो डीप क्वेश्चन है, आता नहीं है इतना डीप जनरली, ये आपका होता है पेनिसिलिन एफ होता है, ध्यान रखेंगे। ये देखो ये अलग अलग है उसमें, ये अगर पेंटाइल पेनिसिलिन है एफ कहलाता है, बेंजाइल हमारा जी कहलाता है, एक्स जो होता है हाइड्रोक्सी बेंजाइल होता है, और हेप्टाइल में के आता है, और भी क्या होता है हमारा फेनॉक्सीमिथाइल होता है, भी हमारा क्या होता है फेनॉक्सीमिथाइल होता है, जो अपन लोग ध्यान रखना है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन। एक रिंग तो होती नहीं है उसमें, पहला ऑप्शन तो गलत है, लीनियर मॉलिक्यूल है, 4 रिंग होती है, ठीक है ना। अपन को क्या बताना है, ट्रू बताना है, तो 4 रिंग तो होती है, तो इससे बड़ा कोई सत्य तो हो नहीं सकता टेट्रासाइक्लिन के लिए। देखो ये 4 रिंग है, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद नाइट्रोजन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन, जो टेट्रासाइक्लिन नाइट्रोजन है वो कैसी होती है, ये नाइट्रोजन पूछ रहा है वो अपन से, ये नाइट्रोजन लगी ना इसको पूछ रहा है वो, ये नाइट्रोजन कैसी होती है, आपको दिख रही है कैसी है नाइट्रोजन इसमें,
टर्सरी रहती है, तीनों तरफ से जुड़ी है, एक और जोड़ दो तो क्वाटरनरी बन जाती है। ठीक है, फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर, ये डबल हो गया क्वेश्चन आपका। नाइट्रोफ्यूरेटॉइन अभी कराया था मैंने आपको, ये नाइट्रोफ्यूरेटॉइन रिंग। ठीक है ना, नाइट्रोफ्यूरेटॉइन कहाँ यूज होता है, जल्दी आंसर दो। यूटीआई इन्फेक्शन की ड्रग होती है बेटा। इसी का एक डेरिवेटिव होता है फ्यूराजोलिडोन, वो डायरिया में यूज होता है, उसमें भी फ्यूरॉन रिंग होती है। एक नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव भी मिलेगा आपको। नाइट्रोइमिडाजोल जो होता है वो हमारा मेट्रोनिडाजोल होता है। एक बेंच इमिडाजोल मिलेगा, उसमें एल्बेंडाजोल आता है। आप नाम लिखोगे ना इनके तो बन जाएगा। देखो मेट्रो निडाजोल, निडा लिखा है मतलब नाइट्रोमिडाजोल, अल्बेंडाजोल लिखा एंटी एल्मेंटिक ड्रग है, बिंडाजोल बेंजमिडाजोल उसके नाम नहीं लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस आएगा अभी आगे आपको। रिंग प्रेजेंट इन द एजिथायोप्रीन, एजिथायोप्रीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है बेटा? एजिथायोप्रीन जो होती है ड्रग हमारी, इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? एजिथायोप्रीन में बेटा इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना आपको क्या रहता है, इमिडाजोल रिंग उसमें प्रेजेंट होती है, याद रखेंगे। एजिथायोप्रीन किस कैटेगरी की ड्रग है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। ये हमारा क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग होती है बेटा ये। ठीक है ना, एजिथायोप्रीन प्यूरिन एनालॉग होता है हमारा, और उसमें एडिशनली क्या होती है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। प्यूरिन एनालॉग होता है। ठीक है ना, अब प्यूरिन एनालॉग में तो सभी में इमिडाजोल रिंग है बेटा। ये देखो ये बना प्यूरिन का स्ट्रक्चर। ये हमारी कौन सी रिंग है? पायरिमिडीन होती है। और ये कौन सी रिंग है? ये इमिडाजोल है। तो कोई भी अगर प्यूरिन मेटाबोलाइट का आपसे पूछे ना तो दोनों रिंग होती है, इसमें पायरिमिडीन भी होती है और इमिडाजोल भी होती है। ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर पूछा गया है। स्ट्रक्चर किसका है बेटा? आपने यूरिया देखा है कभी? बोलोगे सर वो तो खेतों में यूज होता है। यूरिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये रहता है यूरिया, यूरिया है। और अब यहां पे देखो यूरिया तो एक ही में लिखा बेटा, हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया है, इस पे OH लगा दिया। हाइड्रोक्सी यूरिया हमारा एंटी कैंसर ड्रग होती है। ठीक है, ब्यूसल्फान एल्काइलेटिंग एजेंट, डेकार्बाजिन ट्रायाजिन में आता है, थायोडोपा इथिलीन डाइमीन में आता है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोक्सी यूरिया में आ गया। रिंग प्रेजेंट इन द साइट्राबरीन, अच्छा क्वेश्चन है। साइट्राबरीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है बेटा? ये हमारा एंटी मेटाबोलाइट है, प्यूरिन परमिडीन वाला है। या तो प्यूरिन आंसर होने वाला है आपका, या इसमें आपका पायरिमिडीन आंसर होने वाला। अब यहां पे देखो, या तो ये प्यूरिन एनालॉग होगा या पायरिमिडीन होगा। अब ऑप्शन वाले ने ऑप्शन ही नहीं बनाया हमारे लिए कंफ्यूज करने के लिए, एक ही तो ऑप्शन दिया उसने। अगर मान लो प्यूरिन देते ना हमें ये ऑप्शन में तो कंफ्यूज होते। ये पायरिमिडीन एनालॉग होता है और एंटी कैंसर ड्रग होती है। पायरिमिडीन एनालॉग है, एंटी कैंसर ड्रग होती है। इसके बाद है यहां पर ब्यूटेन 1,4 डायल डाइमीथेन सल्फोनेट। ठीक है ना, इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? मीथेन सल्फोनेट लिखा है बेटा। मीथेन सल्फोनेट डेरिवेटिव हमारा ब्यूसल्फान होता है, तो सीधा सीधा आंसर ब्यूसल्फान। ये सल्फेन और ये सल्फेन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थायोटेपा इथिलीन डाइमीन में आता है। ठीक है ना, एफॉस्फोमाइड नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है, मैक्रोथाइमिन नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है। सीधा सीधा आंसर ब्यूसल्फान इसका आंसर होगा। एंटी कैंसर ड्रग होती है। इसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट होता है इसका, ब्यूसल्फान का। देखो ब्यू मतलब समझते हो, डबल होता है। और ये देखो सल्फोन है, दोनों साइड सल्फोन लगा है। देखो ये दिख रहा है दोनों साइड, ये आपके 4 कार्बन होते हैं यहाँ पर। नाइट्रोजन मस्टर्ड नहीं है लेकिन ये, ठीक है, क्योंकि CH2CH2Cl नहीं होता। फ्लोरोयूरिसिल जनरली एनालॉग, इसका आंसर आप लोग दोगे, मैं नहीं बताने वाला। फ्लोरोयूरिसिल किसका एनालॉग होता है बेटा? 2 ही एनालॉग पढ़ते हैं, या तो प्यूरिन के या पायरिमिडीन के। अब यहाँ देखो यूरिसिल किस में आता? पायरिमिडीन में आता, तो आंसर क्या होगा? पायरिमिडीन एनालॉग है। इसको याद करना ही नहीं है बिल्कुल आपको। 5 पोजीशन पे क्या लगा दिया इन्होंने? फ्लोरो लगा दिया है, तो बन गया ये 5 फ्लोरोयूरिसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोनल एंटी कैंसर ड्रग? देखो जो हार्मोनल ड्रग्स होते हैं हमारे 5 अल्फा रिडक्टेज, एरोमेटेज इनहिबिटर, तो वो भी कई बार एंटी कैंसर में दिए जाते हैं। तो देखो इसमें आपका एनेस्ट्रोजोल हो गया, एनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल, ये क्या होते हैं? हमारे एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर है हमारे, जो एरोमेटाइजेशन को रोक देते हैं। किसके एरोमेटाइजेशन को? हमारे टेस्टोस्टेरोन की। ठीक है ना। प्रोकार्बाजिन बेटा हम एल्काइलेटिंग एजेंट है। हाइड्रोक्सी यूरिया हमारा क्या एंटी कैंसर ड्रग है। टिनोपोसाइड, अच्छा क्वेश्चन है। टिनोपोसाइड क्या होता है? एटोपोसाइड, टिनोपोसाइड ये क्या होते हैं? हमारे पोडोफाइलोटॉक्सिन से मिलते हैं हमारे। ठीक है, टोपोसाइड, टिनोपोसाइड, टोपोइसोमरेज सेकंड इनहिबिटर होते हैं, ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है ना। और दूसरी ड्रग होती है टोपोटेकिन, इरिनोटेकिन, ये क्या होती है? टोपोइसोमरेज 1 इनहिबिटर होती है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है। टिनोपोसाइड है,
टिनोपोसाइड इटोपोसाइड जो होते हैं हमारे, ये पोडोफाइलोटॉक्सिन से मिलते हैं, नेचुरली ड्रग होती है एंटी कैंसर की, और ये टोपोआइसोमरेज सेकेंड इमिटर होते हैं। ऐसे कैम्प्टोथिसिन एनालॉग में आता है टोपोटेकिन इरिनोटेकिन, ठीक है ना, तो वो टोपोटेकिन इरिनोटेकिन टोपोआइसोमरेज 1 होते हैं। इसके अलावा डॉक्सोरिबोसिन है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है, वो टोपोआइसोमरेज सेकंड पर काम करता है, इसलिए मैंने सबको एक साथ आपको बता दिया, ठीक है ना। ये अल्काइलेटिक एजेंट, तो एनेस्ट्रोजोल क्या होता है, एरोमेटेज इनहिबिटर होता है, यही इसका आंसर होगा। ये देखो अच्छे से याद कर लेना आप लोग, सेलेक्ट एस्ट्रोजन एनालॉग यूज होते हैं, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर यूज होते हैं इसमें, एंटी एंड्रोजन फ्लूटामाइड बाइक्लूटामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं, एरोमेटेज इनहिबिटर एनेस्ट्रोजोल, 5-अल्फा रेडक्सिन, फिनिस्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड, जीएनआरएच एनालॉग, नेफेरेलिन, गॉसेरेलिन, प्रोजेस्टिन में हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिन एसीटेट हो गया, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में फॉल्वेस्ट्रेन। इसको 5 स्टार देता हूं मेरे भाई, अच्छे से याद कर लेना। ये यहां से जो सेक्शन है ये वाला, इसमें से बहुत पूछते हैं, क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको। माइटोमाइसिन सी ड्रग बिलोंग टू द विच क्लास? माइटोमाइसिन सी किस में आता है हमारा? एंटी कैंसर है, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। माइटोमाइसिन सी हमारा क्या होता है, एंटी कैंसर होता है, ये एंटीबायोटिक होता है पहली चीज तो, और एंटी कैंसर होता है। एरोमेटेज इनहिबिटर है नहीं, एंटीबायोटिक अकेला नहीं है ये, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा आपका, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये ए और सी आंसर्स दे रहे हैं, बट मोस्ट करेक्ट तो आपका क्या रहेगा, एंटीबायोटिक तो है लेकिन एंटी कैंसर भी तो है साथ में, ठीक है ना। यहाँ पे एंटीबायोटिक के साथ एक वर्ड जोड़ दीजिए आप, एंटीबैक्टीरियल, तो फिर हमारा इसमें सीधा सीधा आंसर आपका 101% क्या आंसर होगा आपका, ए ही आंसर होगा, और ए ही लगाना पड़ेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता तब भी आपका ए आंसर है। माइटोमाइसिन सी हमारा अल्काइलेटिक अमीन ऑफ द मैक्लोरोथामीन, मैक्लोरोथामीन का अमीन पूछ लिया उन्होंने, तो मैक्लोरोथामीन का अपन देखें कि अमीन क्या होता है। मैक्लोरोथामीन हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी में आता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है, आप लोग खुद बताना। CH2 रहता है यहाँ पर, ये Cl CH2 रहता है, ये इस तरीके से रहता है यहाँ पर। इसका अमीन बताना है आपको, अमीन क्या है इसका, आप खुद बताइए आंसर। ये अमीन है, 3 तरफ से जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक है, कौन सा अमीन होगा ये। यहाँ पर आपका CH3 भी रहेगा इसमें सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर 3 साइड से अटैच रहता है, तो इसमें आपका टर्सरी रहता है, ये टर्सरी रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में और क्लियर आपको दिखेगा, ये देखो ये बाय फंक्शनल होते हैं, यहाँ पर ये टर्सरी अमीन होता है, ध्यान रखना। विनब्लास्टिन ड्रग बिलोंग टू द विच क्लास? क्वेश्चन आ गया, विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन, तो ये विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन जो होती है हमारी क्या होती है, विनकाल्कुलॉइड होते हैं बेटा, इंडोल रिंग इनमें प्रेजेंट होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जल्दी से कमेंट बताओ। ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करते हैं, इसको स्पेंडल पॉइजन भी बोलते हैं, एम फेज पर काम करते हैं। एम फेज में ही तो क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, अच्छे से याद रखना है इनको, ठीक है। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन हमारे एंटी कैंसर के टॉपिक में 4 कैटेगरी की ड्रग है जो नेचुरली मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर बेटा ये विनकाल्कुलॉइड्स होते हैं, इंडोल में आते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, एमपीएच पर काम करते हैं। दूसरा जो होते हैं हमारे टैक्सोल डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है ना, इसमें डॉसीटैक्सिल और पैक्लीटैक्सिल आता है, ये भी सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, जस्ट अपोजिट काम करते हैं विनका का। विनका क्या करता है, पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है, बीटा ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को बढ़ा देते हैं, परसिस्टेंट डिपोलाइजेशन करते हैं, तो ये भी हमारे सेल डिवीजन वाले हैं। तीसरे नंबर पर बेटा अभी बताया था आपको टोपोटेकिन इरिनोटेकिन, ये टोपोआइसोमरेज 1 वाले होते हैं। इसका एटोपोसाइड और टिनोपोसाइड एटोपोआइसोमरेज सेकंड इनहिबिटर होते हैं, ये नेचुरल प्लांट वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा कॉलचिसिन होता है, कॉलचिसिन हमारा जो एक्यूट गाउट में भी यूज होता है वो भी नेचुरल मिलता है। तो इतने ही हमारे पास नेचुरली एक्टिंग क्या है, एंटी कैंसर ड्रग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो मैंने आपको कर दिया डिस्क्राइब, देखो ये इंडोल रिंग होती है। आप बोलोगे सर इतना बड़ा स्ट्रक्चर याद करें क्या, हम नहीं करना बेटा, इसको देख लो आप, इंडोल रिंग रहती है, ठीक है ना। विनकाल्कुलॉइड का मैकेनिज्म याद रखना है। थायोटेपा क्या होता है, मैं आपका थायोटेपा क्या होता है, थायोटेपा में यही रिंग रहती है बेटा, एजिडिनिन वाली ऐसी रिंग लगी रहती है इसमें, तो आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हो, एजिडिनिन रिंग इसमें प्रेजेंट रहती है। थायोटेपा का स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, ये है उसका, देखो ये लगे ना एजिडिनिन रिंग, 3 रिंग लगी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। थायोटेपा, इसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, इथिलीन एनिमीन कैटेगरी बोलते हैं, देखो इथिलीन एनिमीन कैटेगरी कहलाती है हमारी। विच ऑफ द सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SERM आ गया आपका क्वेश्चन, उसका सीधा सीधा आंसर है बेटा टेमोक्सिफेन, अच्छे से याद कर लेना इसको, ठीक है। टेमोक्सिफेन होता है हमारा, ये टेबल फिर से आ रही, मैं फिर से रिवाइज कराता हूं बेटा। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में टेमोक्सिफेन आता है,
एंटी में ये आता है फ्लूटामाइड और बाइक्लोटामाइड। एरोमेटेजीमीटर में लेट्रोजोल एनिस्ट्रोल आता है। 5 अल्फा रेडक्टेजीमीटर में फिनिस्ट्राइड ड्यूटेस्ट्राइड आता है, इसको एलोपेसिया में भी यूज करते हैं अपन। जीएनआरएच एनालॉग में क्या आता है, नेफेरेलिन, गॉसिलिन, ठीक है ना, और सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, इसमें फल्वस्ट्रेंट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है और कई बार आते हैं क्वेश्चंस। फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्प्लेटिन। अभी फिर से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर पूछा है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों क्लोरोफॉर्म में रहेंगे तो ये सिस्प्लेटिन हो जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एंटी कैंसर के फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग, एल्काइलेटिंग एजेंट होता है। आईपीसी नेम ऑफ द थायोटेपा, अभी देखा था अपन ने थायोटेपा का। इसमें बस ऑप्शंस थोड़े से टफ कर दिए गए हैं, एजिड्रीन तो होता ही हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। अब उस स्ट्रक्चर को देख के हम इसका आईपीसी नेम बता सकते हैं। इसमें 1-1 रहता है, एक ही पोजीशन पर रहते हैं पूरे लिए, तो आपका ये रहेगा, आपका सी आंसर रहेगा इसका। ये हमारा क्या होगा, सी है। देखो 1 पोजीशन पर ही है ना, तीनों एक ही पोजीशन पर होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द थायोटोपा, ठीक है ना। थायोटोपा के लिए इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना। थायोटोपा के लिए इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है ना। थायोटोपा के लिए इनकरेक्ट आपको बोलना है। देखो थायोटोपा जो ड्रग है, इसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पर। देखो हाईली टॉक्सिक होता है, सभी एंटी कैंसर ड्रग हाईली टॉक्सिक होती हैं, इसको अब यूज नहीं करते ज्यादा, ठीक है ना। बोन मैरो डिप्रेशन करता है, माइलो सप्रेशन करता है, यूज नहीं करते। नीड टू कन्वर्ट इनटू द एक्टिव इंटरमीडिएट। बेटा अब ये बताइए, मैंने बताया था जैसे ये था हमारा मस्टीन हाइड्रोक्लोराइड, ये NCH3 इस तरीके से था ये, तो भाई इसको एक्टिव बनना पड़ता था क्योंकि इसको एजिडीनियम आयन बनाना पड़ता था। अब इस थायोटेपा में पहले से ही है एजिडीनियम आयन, तो जरूरत ही क्या है, इसको कोई इंटरमीडिएट नहीं, ये डायरेक्ट एक्टिव होती है, तो यही बस इसके लिए गलत लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी एक्टिव होती है, इसमें ऑलरेडी ये फॉर्म जनरेटेड है, बाकी नाइट्रोजन मस्टर्ड को कन्वर्ट करना पड़ता है। विच टाइप ऑफ रिंग प्रेजेंट इन द साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, अच्छा क्वेश्चन है। साइक्लोफॉस्फेमाइड में आपकी ऑक्साफॉस्फोरिन, देखो फास्फोमाइड है, फास्फोरिन लिखा है, याद रखना। साइक्लोफॉस्फेमाइड का एडवर्स इफेक्ट होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें एक इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है बेटा, एक्रोलीन बनता है, और एक्रोलीन जाके क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए हम इसमें मेंसा यूज करते हैं। मेंसा क्या होता है, सल्फर ग्रुप एसएच ग्रुप होता है, वो एक्रोलीन को न्यूट्रलाइज कर देता है, ये आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक्रोलीन के कारण सिस्टिक आपका यूरिनरी ब्लैडर के लिए टॉक्सिक होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉज करता है। 1,3 bis 2 chloroethyl नाइट्रोसोयूरिया इज द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ विच ड्रग। तो देखो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, बताया था नाइट्रोसोयूरिया, NU बताया था, लोमस्टीन होता है और कार्मस्टीन होता है, बताया था लोमस्टीन होता है और कार्मस्टीन होता है। मैंने कहा था मस्टीन तो नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है, ठीक है, नाइट्रोसोयूरिया में लोमस्टीन और कार्मस्टीन आते थे। अब ऑप्शन देखो बेटा, साइक्लोफॉस्फेमाइड नाइट्रोजन मस्टर्ड है हमारा, डेकार्बाजीन ट्रायाजीन होता है, मेथोट्रेक्सेट हमारा फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है, ये सल्फोनामाइड के जैसा काम करता है। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड डक्टेज एंजाइम इनहिबिटर, जैसे ट्राइमेथोपेन पायरामेथामिन होता है, प्रोगानिल होता है, वैसे मेथोट्रेक्सेट डाइहाइड्रोफोलिक एसिड डक्टेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट होता है, एंटी कैंसर ड्रग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखो ये आ गया हमारा कार्मस्टीन, अगर मान लो लोमस्टीन ऑप्शन में होता तो फिर भी हमको थोड़ा प्रॉब्लम होती, बट अब लोमस्टीन है ही नहीं ऑप्शन में, तो मस्टीन ही तो बचा, कार्मस्टीन, ठीक है ना। ये कार्मस्टीन का स्ट्रक्चर होता है, ये CH2CH2Cl है, ये नाइट्रोसो यूरिया कहलाता है, यूरिया में नाइट्रोसो लग गया, देखो ये यूरिया है, ये यूरिया होता है ऐसा, यहां पर ये NO ग्रुप लग गया तो नाइट्रोसो यूरिया कहलाने लगा, ये लगा ना NO, और बाकी ये CH2CH2Cl लगे हैं, ये CH2CH2Cl लगे, इसमें भी बेटा जब इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, एजिडीनियम आयन ही बनेगा। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है ये हमको बताना है, चलो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। थायोटेपा भी जानते बेटा एजिनियम आयन रहता था इसमें, ब्यूसल्फाइन में सल्फर वाला ग्रुप रहता था, कार्मस्टीन में हम अच्छे से जानते हैं नाइट्रोसोयूरिया रहता है बेटा। अब ये तीनों तो हम जानने लगे तो बचा क्या, प्रोकार्बाजीन, प्रोकार्बाजीन जो है ये आपका रहता है। डेकार्बाजीन भी इसी के जैसा नाम लगता है, लेकिन देखो ये डायाजीन है, मैंने कहा था ये डायाजीन होता है, ये देखो हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव NH लगा हुआ है, ठीक है ना, और इसमें मिडाजोल रिंग भी नहीं होती। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अच्छे से नोट कर लेना आप लोग, एल्काइलेटिंग एजेंट जितने भी होते हैं सब बेटा कैटायन बनाते हैं, और कैटायन क्या करता है, एल्काइलेशन करता है DNA का, इसलिए कैंसर सेल की डेथ हो जाती है। ये जो है ना प्रोकार्बाजीन, ये फ्री रेडिकल बनाता है,
क्या बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है, ध्यान रखना, और हाइड्रोजन का डेरिवेटिव होता है। ये क्लियर आपको याद रखना। प्रोकार्बाजीन को, प्रोकार्बाजीन देखो क्या क्या बताया मैंने, प्रोकार्बाजीन एल्काइलेटिंग एजेंट होता है बेटा, फ्री रेडिकल बनाता है, इसलिए तो एल्काइलेटिंग एजेंट का जो क्लासिफिकेशन है बुक में, उसको उठा के मिसलेनियस में रख दिया है बुक वालों ने, बोला कि नहीं तुम फ्री रेडिकल बनाते हो, अलग जाओ यहाँ से, बाकी सब कैटायन बनाते हैं। ये देखो हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, इसको डायाजीन भी बोल सकते हैं हम लोग, ये ध्यान रखेंगे इसमें। डेकार्बाजीन का नाम इसके जैसा दिखता है हमारे लिए, डेकार्बाजीन, ठीक है ना। डेकार्बाजीन जो होता है इसमें ट्रायाजीन में आता है वो, और डेकार्बाजीन जो होता है कैटायन बनाता है, ये फ्री रेडिकल बनाता है। इसमें डेकार्बाजीन में क्या है आपकी इमिडाजोल रिंग होती है, ठीक है। तो ये चीजें आप अच्छे से ध्यान रखें और आप इसको पूरा अटेंड करें, नोट कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ओके।